हेलो नमस्कार, मैं विजय जायसवाल लक्ष्य एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कोडिंग डिकोडिंग का ये है पार्ट नंबर 4। इसके पहले ऑलरेडी हम लोगों ने 3 पार्ट पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। अभी पहले पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, किस तरह से पोजीशन के अप्रोच को करते हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकंड में हम लोगों ने अपोजिट से रिलेटेड क्वेश्चन देखे थे और उसके बाद थर्ड पार्ट में हम लोगों ने 9 टाइप्स के क्वेश्चंस देखे थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप नंबर 4 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आइए जरा देखते हैं, ठीक है ना। 4 में आपको पढ़ना है सीरीज, रेशियो, ऑड और एलिमिनेशन। ये 4 बातें पढ़नी है टाइप नंबर 4 में। और आज की इस क्लास के बाद फिर ये कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर क्या होगा आपका, समाप्त होगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे सीरीज टाइप की। किसकी बात करेंगे, सीरीज टाइप की। सीरीज टाइप में क्या है, आइए इस बात को समझते हैं, ठीक है। सीरीज मतलब होता है, आप सभी को पता है, श्रृंखला। श्रृंखला मतलब जो एक ऑर्डर में चीजें आगे बढ़ती चली जाए उसी को हम कहेंगे सीरीज। जैसे मैंने लिखा, सपोज दैट मैंने लिखा ए के बाद मैंने लिखा डी के बाद मैंने लिखा जी के बाद मैंने लिखा जे और यहां मैंने कर दिया क्वेश्चन मार्क। और मैंने आपसे पूछा कि बताइए क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा। तो आप बड़े आसानी से बता दोगे, अगर पोजीशन याद है तो क्वेश्चंस आपको तुरंत फटाफट आंसर्स दिखने लगेंगे, है ना। 1 3 4, 4 3 7, 7 3 10। तो आप देख रहे हो इसमें क्या हो रहा है, +3 करते हुए ये जो सीरीज है वो आगे बढ़ता जा रहा है। तो इसी में 10 में 3 हम लोग और जोड़ देंगे तो 10 3 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और मेरे दोस्त जरा बताओ 13 पर क्या आता है, तो आपका जवाब होगा 13 पर यम आता है और यम हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से सीरीज में यही होता है, एक श्रृंखलावश ये क्या होते हैं, चीजें आगे बढ़ती रहती हैं, ठीक है ना। कभी घटता है कभी बढ़ता है, ठीक है। इसी पे आधारित 2-3 प्रश्न देखते हैं, फिर हम चलते हैं रेशियो टाइप पे। जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया, जल्दी से वीडियो को पॉज करके इस प्रश्न को लगाइएगा। मैंने लिखा BMK, ठीक है ना। फिर मैंने लिखा EPN, फिर मैंने लिखा HSQ और मैंने कहा क्वेश्चन मार्क। अब आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर क्या आएगा, जल्दी से इसका जवाब दे दें। अगर आपको पोजीशन वगैरह याद हो गया होगा तो ऐसे प्रश्न मात्र जो है 5-5 10-10 सेकंड के होते हैं, देखते ही आपको ऐसे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। और ऐसे प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, जितने भी एग्जाम्स आप देखते होंगे उनमें आप ऐसे प्रश्न जरूर देखे होंगे। क्या हो रहा है यहाँ पे, आइए देखने का हम लोग कोशिश करते हैं। हमने कहा 2 3 5, 5 3 8, तो 8 3 कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर 11 होगा। और 11 पे कौन आता है, के। पोजीशन वगैरह लिख के मत सॉल्व करिएगा, बहुत ही गलत तरीका होता है, वो टोटली वेस्ट ऑफ टाइम होता है अगर आप पोजीशन लिख के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, 26 लेटर के पोजीशन आपको याद करने हैं। आई थिंक आप याद कर सकते हो, और नहीं कर सकते हो तो फिर ये आपके अंदर कमी है, ठीक है, उसको आपको करना ही पड़ेगा। 13 के बाद क्या होता है, 13 3 16, 16 3 19 और 19 में 3 जोड़ेंगे 22। अब जरा बता दो 22 पे क्या आता है, तो आप कहोगे सर 22 पे भी आता है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, 11 3 14, 14 3 17, तो 17 में फिर 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा KVT। क्या आ जाएगा, KVT। चलिए सीरीज पे एक और प्रश्न मैं आपको देता हूं, यहां तक की बातों को आप लोग नोट कर लीजिए। जो मैंने कल टाइप वाइज क्वेश्चंस बताए थे उसको जरूर आप अच्छे से नोट करके उसका नोट्स एक बना लीजिएगा, क्योंकि उन्हीं पे आधारित प्रश्न आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। इसी पे हम लोग एक प्रश्न और लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे रेशियो के टाइप। आइए देखते हैं। मैंने लिखा SMP, क्या लिखा मैंने, SMP। फिर मैंने लिखा PJM, फिर मैंने लिखा MGJ। अब आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा, SMP PJM MGJ। अब बताना है कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से आप इसका जवाब भी दे सकते हो, ठीक है ना। जल्दी से बता दे इसका आंसर क्या आएगा, बहुत जल्दी से बता दे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हमने देखो यहाँ पे क्या किया, 16 में से 19 में से 3 किया, क्या हो गया, 16 हो गया। 16 में से 3 गया, क्या हो गया, 13 गया। और 13 में से 3 हुआ, कितना हो गया, 10। इसका मतलब जो पहला लेटर आएगा वो क्या आएगा, 10, ठीक है। एक दूसरे से जोड़ते हुए चले जाना है, बस जो भी हो रहा है वो देख लेना। 13 में से 3 गया 10, 10 में से 3 गया 7 और 7 में से 3 गया कितना हो जाएगा,
4 हो जाएगा, और 4 पे क्या आता है सभी को पता है, डी आता है। क्या आता है? डी। अगला जो लिखा है 16 में से 3 गया 13, 13 में से 3 गया 10, और 10 में से 3 गया 7, 7 पे क्या आ जाएगा? जी, और आपका जवाब होगा जे डी जी। तो इस तरह के सीरीज टाइप से जब भी क्वेश्चंस पूछेगा, एक दूसरे से आप जोड़ते हुए चले जाइएगा। प्लस हो रहा है तो प्लस करिएगा, माइनस हो रहा होगा तो माइनस करिएगा, और सीरीज टाइप के सारे प्रश्न आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है ना? तो यहां तक की बात आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलेंगे रेशियो टाइप पे। कहां पहुंचेंगे? रेशियो टाइप पे। रेशियो टाइप में क्या है, आइए इस बात को अब समझते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, लिखा होता है जैसे मैंने लिख दिया बी डी रेशियो, फिर लिख दिया एफ जे, फिर प्रोपोर्शनल का साइन लगाया, और फिर मैंने लिख दिया और कहा कि बताओ क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा। क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसको सीरीज की तरह मत सॉल्व करिएगा। जो पिछले क्वेश्चन में हम लोग कर रहे थे, 2 के बाद 6, 6 के बाद ये, फिर ऐसे आगे बढ़ रहे थे, रेशियो में ऐसा नहीं करना होता है। बस यही जानने वाली बात है। सीरीज में एक दूसरे से जोड़ते हुए हम लोग चले जाते थे, लेकिन रेशियो में क्या होता है, जो इधर इन दोनों में होता है वही सेम रिलेशन यहां पर भी होता है। इन दोनों का रिलेशन यहां हमको पता करना है, और वही सेम रिलेशन यहां पे हमको लगा देना है। तो बड़े आसानी से आप देख सकते हो कि यहां पर क्या हो रहा है। आप देखोगे 2 और 4 कितना हो गया? 6, है ना? 2 और 4 कितना हो गया? 6, और 4 और 6 कितना हो गया? 10। इसका मतलब पहले कितना जुड़ा था? 4 जुड़ा था, और दूसरे में कितना जुड़ा है? 6 जुड़ा है। बस यही सेम चीज आप यहां पे अप्लाई कर दोगे और आपको आंसर मिल जाएगा। आ रही बात समझ में? पहले हम क्या करेंगे? 13, 13 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 17, और 17 पे क्या आता है? क्यू आता है। फिर 4 और 6 10 हो रहा था, इसका मतलब 11 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 17, और 17 पे क्या आएगा? क्यू, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्यू क्यू। ठीक है ना? सभी को बात समझ में आ रही? रेशियो में क्या करना है, इन दोनों में जो भी रिलेशन होगा वही सेम रिलेशन यहां पर भी होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं रेशियो टाइप। क्या मेरी ये बात सबको समझ में आ रही है? चलिए चलते हैं एक और प्रश्न पर। रेशियो पे ही एक छोटा सा प्रश्न हम लोग और करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमने लिखा पी एम ए। ठीक है, फिर मैंने लिखा रेशियो लगाया, और रेशियो के बाद मैंने लिखा पी एम के रेशियो एन पी एस, एन पी एस, और फिर मैंने पूछा आपसे, प्रोपोर्शनल का साइन लगाया, मैंने लिखा डी एस पी, और फिर मैंने कहा कि बताओ क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा। क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा? वीडियो को पॉज करिए, पहले इस क्वेश्चन को खुद से लगाने का प्रयास करिए, और जल्दी से लगा के बताइएगा आंसर क्या आएगा। हालांकि आंसर आपको दिखने लगा होगा क्या आएगा। अगर पोजीशन वगैरह आपको याद होगा तो आपको आंसर दिख रहा होगा कि यहाँ पे आंसर क्या आने वाला। बहुत ही शानदार सा प्रश्न है, मैंने कहा था हमेशा पहले के करीब देख लिया करो। ठीक है ना? तो आप देखोगे 16 और प्लस 3 कितना है? 19 है ना? 13 और प्लस 3 कितना है? 16 है, और 11 और प्लस 3 कितना है? 14 है। साफ साफ दिख जाएगा। सीधा अरेंजमेंट ना करके इस बार अरेंजमेंट कहां किया था? पीछे किया था, है ना? 16 3 19, 13 3 16, और 11 और मैं 3 जोड़ दिया कितना हो गया? 14 हो गया। तो क्रॉस अरेंजमेंट करके प्लस 3 जोड़ा था। रेशियो मैंने कहा जो इन दोनों में हो रहा था वही सेम चीज आप यहां भी जब अप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, है ना? तो 4 में 3 जोड़ोगे कितना मिल जाएगा आपको? 7, 7 पे क्या होगा? जी। 19 में 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 22, और 22 पे क्या आ जाएगा आपका? V, और 16 में 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 19, और 19 पे क्या आएगा? S, और हमारा आंसर हो जाएगा SVG। लेकिन रेशियो में एक क्वेश्चन पूछता है, मैं ऑप्शन के साथ वो प्रश्न आपको देता हूं, वहां पर आपको समस्या होगी कि आप सोचोगे कि क्वेश्चन ही गलत है। अब वो प्रश्न कैसा होता है, आइए उस पर भी चर्चा करते हैं। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। प्रश्न मैं लिख रहा हूं, ऑप्शन के साथ वो प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, और आपको जवाब देना है कि इसका आंसर क्या आएगा। मैंने लिखा, जो प्रश्न है हमारा,
फिर मैंने रेशियो लगा दिया, फिर मैंने लिखा फिर प्रोपोर्शनल का साइन लगा और मैंने लिखा आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, और मैं जो ऑप्शन दूंगा उन्हीं एक ऑप्शन में से आपको जवाब देना होगा कि आपका जवाब क्या होने वाला है। ठीक है ना, एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक, चलिए ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ऑप्शन के अनुसार सभी लोग सॉल्व कर लो पहले, फिर ऑप्शन के अनुसार ही आपको जवाब देना है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आने वाला है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने रहा, पहला ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन, DGJL। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है और फोर्थ ऑप्शन है चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, जल्दी से इसका जवाब दे दें। ठीक है, CFILMPSVVYBE क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, इन्हीं चार में से आपको एक करना है। अभी हम लोगों ने क्या सीखा हुआ था, अभी हम लोगों ने सीखा था इन दोनों में जो रिलेशन होगा वही यहां पर लगा देंगे, और अगर वो करने हम लोग गए तो जरा देखते हैं क्या हो रहा है। हम देखेंगे सी से ये जो m का रिलेशन है वो क्या है, तो आप ये 3 है ये 10 है, इसका मतलब +10 हुआ है। प्लस कितना हुआ है, 10 हुआ है, 3 10 13, बिल्कुल सही है। फिर हम f से जब p को जोड़ेंगे तो ये 6 होता है, ये 16 होता है। आप कहोगे फिर +10 हुआ है, बिल्कुल सही है। इसी तरह 9 10 19 हुआ है, और 12 10 कितना हुआ है, 22 हुआ है। तो आप देखने जाओगे कि इन दोनों में रिलेशन क्या था, +10 ऐड करके रखा हुआ है, और जब उसी आधार पर आप इसको आगे लेके चलोगे तो आप कहोगे 22, और 22 में जब 10 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 32, और लेटर होते हैं 6 26, और 26 निकालने के बाद कितना बचेगा, 6, और पहला लेटर आएगा F। लेकिन जब आप F देखने जाओगे तो चारों में से कोई भी एक ऑप्शन ऐसा नहीं है जहां पर 10 जोड़ने पे F मिल जाए। तो क्या प्रश्न गलत था? जी नहीं, ये प्रश्न गलत नहीं होता। एक तरीका तो ये होता है, ये होता है कि इन दोनों में जो भी रिलेशन होता है वही सेम रिलेशन यहां भी होता है। इसके अलावा जब कभी भी ऑप्शन में जब ये आंसर ना मिले तो आप क्या करिएगा, इनके आपस की गैपिंग चेक कर लेना। ये मत कहना कि क्वेश्चन गलत है, ठीक है ना, ये मत कहिएगा कि क्वेश्चन गलत है। इनके आपस की आप गैपिंग चेक कर लेना और आपको आंसर अपने आप से मिल जाएगा। जरा देखो क्या चल रहा है, 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12, ठीक है ना। ऐसे यहां पे भी देखो 13 3 16, 16 3 19, 19 3 22। ऐसे यहां पे भी देखेंगे 22 3 25, 25 3 28, और 2 3 कितना हो गया, 5। सब में देखोगे तो जो गैपिंग चल रही है वो +3 +3 +3 का चल रहा है। तो ऑप्शन में भी कोई एक ऐसा ही ऑप्शन आपको लेके चलना है जहां गैपिंग +3 की हो, जहां गैपिंग कितने की हो, +3 की हो। तो अगर इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे तो 7 3 10 और 2 12, ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। अगला देखेंगे 4 3 7, 7 3 10, बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन 10 2 12 हो गया, 10 3 13 होना चाहिए था, ये भी ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन देखेंगे तो ये घट रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। देख लो 10 3 13, 13 3 16, और 16 3 19, +3 की गैपिंग कहां बन रही है, फोर्थ ऑप्शन में बन रही है। तो रेशियो में ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रेशियो में दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन देखा जो इन दोनों में रिलेशन होगा वही यहां भी होगा, और दूसरा अगर आंसर उस पर नहीं मिलता है तो आपस की गैपिंग चेक कर कर भी आप जवाब दे सकते हो। तो रेशियो पे दो तरह के क्वेश्चन पूछता है। आई होप ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं ऑड टाइप पे। कहां चलेंगे, ऑड, और फिर लास्ट होगा हमारा एलिमिनेशन। लास्ट क्या होगा, एलिमिनेशन। तो चलिए चलते हैं ऑड। ऑड मतलब विषम। विषम में क्या करता है, 4 ऑप्शन देता है और कहता है कि बताइए इन चारों में से अलग कौन सा है। ऑड टाइप, चारों में से ऑड हमें, विषम हमें छांटना होता है। बहुत ही आसान सा ये होता है। जैसे मैंने 4 ऑप्शन आपको दे दिए, हमने लिखा पहला ऑप्शन, हमने लिखा BD। सेकंड ऑप्शन में मैंने लिख दिया CI।
थर्ड ऑप्शन में मैंने लिख दिया डीपी और फोर्थ ऑप्शन में मैंने लिख दिया ईवी। ईवी आपको बताना है इन चारों में से अलग कौन सा ऑप्शन है। इन चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें एक ऑप्शन हमारा विषम है, ऑड है, ये आपको बताना है। बीडी, सीआई, डीपी, ईवी, है ना। कौन सा हमारा अलग है हमें ये देखना है। बहुत ही आसान सा होता है। अलग छांटने से आप कभी भी अलग मत छांटा करो। आप इसमें ये देखा करो कि कौन से तीन सेम है। यहां बहुत गलतियां होती, याद रखिए, एक नंबर आप पे फर्जी खा जाएगा अगर आप गलत छांटने चले गए। यहां पर आपको देखना होता है कि तीन सही कौन है। तीनों में समानता एक तरह की होनी चाहिए। अगर तीन समान आपको मिल जाएंगे तो चौथा अपने आप अलग हो जाएगा। तो अलग छांटने से अच्छा है तीन समान पहले खोजिए। तो अगर हम इसमें देखें तो ये 2 है और ये 4 है ना। इसको देखें तो 3 है, ये 9 है। इसको देखें तो ये 4 है, ये 16 है। अब इन और ये क्या है हमारा 5 और 22, ठीक है ना। अगर हम देखें तो ये 2 का स्क्वायर है। अगर यहां पे देखें तो ये 3 का स्क्वायर है और यहां पर देखें तो ये 4 का स्क्वायर है, लेकिन यहां पर 5 का स्क्वायर नहीं हो रहा है। तो इन तीनों में समानता ये थी कि ये तीनों जो हमारे रखे हुए हैं ये सारे स्क्वायर पे रखे गए हैं। एक अगले का दूसरा क्या है स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, लेकिन इसमें 5 का स्क्वायर 25। इसका मतलब होना क्या चाहिए था, ई वाई होना चाहिए था, और लिखा क्या है, ई वी लिखा हुआ है। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन हमारा ऑड है, फोर्थ ऑप्शन हमारा विषम है। आ रही बात समझ में। चलिए इसी पे एक प्रश्न और करते हैं। मैं आपको प्रश्न देता हूं, जल्दी से आपको जवाब देना होगा कि उसका आंसर क्या होगा। यहां तक की बात आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न मैंने लिखा, पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन मैंने लिखा। आपको जल्दी से बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका भिन्न है, कौन सा ऑप्शन आपका ऑड है। जल्दी से जवाब दे दो। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। 10-10 सेकंड के सारे प्रश्न होते हैं, कुछ नहीं करना है, बस पोजीशन याद होना चाहिए, सब कुछ अपने आप दिखने लगेगा। हमने कहा था असमान मत छाटो, पहले समानता छाटो। उसके लिए इनका रिलेशन आपको आपस में देखना होगा। तो अगर आप देखोगे 2 2 4 2 6 +2 करके है ना। 13 2 15 2 17 +2 करके चल रहा है, मतलब ये दोनों तो एकदम सेम है। तीसरा देखेंगे 10 3 13 3 16, यहां पर +3 हुआ है, जबकि इनमें +2 हो रहा था। एक इसको देख लेते हैं, यहां पर क्या हुआ है, 7 2 9 और 2 11। इसका मतलब इन तीनों में समानता है कि यहां पर +2 हो रहा है। और ये जो हमारा थर्ड ऑप्शन है, यहां +3 हो रहा था। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, ऑड हो गया, विषम हो गया। आसान है ना। पोजीशन याद हो गया तो कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर आपके लिए हल हुआ है। 10 सेकंड में हर प्रश्न आप आसानी से लगा सकते हो। ऑनलाइन एग्जाम में फायदा क्या होता है, जब ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होता है तो आपको इसके अपने रफ कॉपी पे नोट नहीं करना होता है ना। अदरवाइज अगर आप पोजीशन नहीं याद करोगे तो स्क्रीन पे तो लिख नहीं पाओगे कि ये 13 है। वो लिखने के लिए आपको इतना सारी बातें नोट करनी पड़ेगी और फिर उन सब पे पोजीशन लिखोगे, फिर जाके उसको चेक कर पाओगे। तो ये आपका फॉल्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन आप 2 मिनट में करोगे, है ना। तो 2 मिनट में करना कोई फायदा नहीं है, कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। इसके लिए ऐसे प्रश्न मात्र 10-10 सेकंड में करने के लिए क्या पहली क्लास में मैंने अप्रोच बताया हुआ था। तो अगर आप पहला ये देख रहे हो तो गलत कर रहे हो। पहले आप कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट नंबर 1 देखिए, फिर पार्ट नंबर 2 और फिर 3 और तब आइए पार्ट नंबर 4 पे। तब ये चीजें आपको बहुत आसान लगेंगी, ठीक है ना। तो चलिए और टाइप भी आप समझ गए हैं। अब हम लोग लास्ट चलते हैं जो कि है हमारा एलिमिनेशन। क्या है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में क्या है, जैसे आपको पता ही है, एलिमिनेट करके हमको ऑप्शन का आंसर, क्वेश्चन का आंसर निकालना है। कैसे निकालना है, जैसे मैंने लिखा, प्रश्न कुछ इस तरह से आता है। लिखा होता है राम इज अ गुड बॉय। एक को हम लोग हटा देते हैं, ठीक है, ग्रामर नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए एक को हटा देते हैं। हमने लिखा राम इज गुड बॉय और इसको मैंने लिखा का प ना, ठीक है ना, का प शा ना। इसका मतलब ये मत समझिए कि राम का कोड का है। राम का कोड इनमें से कोई एक होगा। कैसे पता करेंगे, एक आध 2 लाइन वो और देखा। हमने लिखा गुड इज बैड, गुड इज बैड, और गुड इज बैड को मैंने लिखा श्रा
न, ठीक है ना, स ज न। फिर मैंने लिखा ही इज गुड, ही इज गुड, ठीक है, गुड नहीं लिखते हैं, कुछ और लिखते हैं, ही इज बॉय लिख देते हैं, ही इज बॉय, ठीक है। ही इज बॉय को मैंने लिखा ना, ठीक है, टा पा। इस तरह से क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे होंगे, कई बार पूछे जाते हैं, एक प्रश्न, दो प्रश्न, तीन प्रश्न भी यहां से पूछ लेगा, कहेगा बताओ राम का कोड क्या है। क्वेश्चन सीधा सही पूछेगा कि इस श्रृंखला के अनुसार राम का कोड क्या होगा, कहेगा बताओ बॉय का कोड क्या है। इस तरह से ढेरों प्रश्न इनमें से किसी से भी पूछ सकता है, कहेगा बताओ इज का कोड क्या है, ठीक है। कैसे निकालना होता है, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हमें जो मेथड यूज करना पड़ता है वो होता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन करने का मतलब ये है, अगर इन तीनों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है तो आप उसको कॉमन लेके एलिमिनेट कर लो, और इस साइड से भी तीनों में से कॉमन लेके क्या करोगे, एलिमिनेट कर लोगे, और आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर हमें इसका कोड पता करना है तो हम देखेंगे इज यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, क्या ऐसा इन तीनों वाक्य में कोई और भी है जो तीनों में कॉमन है, तो हम देखेंगे जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं जो तीनों में आया हो। इसका मतलब इस साइड भी कोई एक ऐसा ही कोड होगा जो तीनों में आया, वो जरा देख के बताइएगा क्या है यहाँ पे। तो हम देखेंगे ना, ना और ना, इन तीनों में आया था, तो हम आसानी से जवाब दे देंगे कि इसका कोड क्या होगा, ना होगा, और इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। हम लोगों ने इस को एलिमिनेट किया और इस के साथ हमारे इधर कोड कौन सा एलिमिनेट हो गया, ना हो गया। अब ये ना निकल चुका है, एलिमिनेट हो चुका है, अब यहां जो बकिया बचा है वो इनका कोड होगा, ठीक है ना। जैसे मान लो हमने पूछा राम का निकालना है, किसका निकालना है, राम, तो हम देखेंगे राम यहां पे है। एलिमिनेट करने के लिए कॉमन खोजना होगा, तो कम से कम 2 या 3 वाक्य आपके पास होने चाहिए। तो क्या इन दोनों में राम है, नहीं है। क्या इन दोनों में राम है, नहीं है। राम कहीं भी कॉमन नहीं है। अब राम का कोड कैसे निकालोगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इस गुड और बॉय को अगर एलिमिनेट कर दें तो जो बचेगा कोड किसका बचेगा, राम का बचेगा। गुड का कहां से कॉमन हो जाएगा, यहां से गुड हम लोग काट ले जाएंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है, आप कहोगे सा कॉमन है। अगर गुड का कोड पूछा होता तो हमारा जवाब हो जाता क्या, सा। आ रही बात समझ में ना, ठीक है। अब हम लोग बॉय को भी एलिमिनेट कर देते हैं। बॉय इसमें है और तीसरे वाले में है। इन पहले और तीसरे में क्या कॉमन है, पा कॉमन है। अगर बॉय का कोड पूछा हुआ है तो हमारा जवाब हो जाएगा पा। अब यहां बचा क्या, देखो इस भी एलिमिनेट हो चुका है, गुड भी एलिमिनेट हो चुका है, बॉय भी एलिमिनेट हो चुका है। बचा क्या आपका, राम बचा है। और यहां पर क्या बचा हुआ है, का बचा हुआ है। तो हमने देखा राम का कोड निकालने के लिए हम लोगों ने इज, गुड और बॉय को एलिमिनेट कर दिया, और उसके बाद जो बचा तो हमने कह दिया राम का कोड क्या होगा, का होगा। सभी को बात समझ में आ रही है। तो इसी मेथड को बोला जाता है एलिमिनेशन मेथड। एक एक को कॉमन पकड़ के एलिमिनेट करते जाओ, कोड आपका मिलता जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर अब समझ में आया होगा। टोटल 4 वीडियोस थे, इन चारों वीडियोस को आप लोग एक एक करके क्रम वाइज देख लीजिएगा। शुरू से लेके अंत तक हर एक बातें यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। आई होप अब इससे जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे आप सारे कर लो। आप लोगों को करना क्या है, अब बुक्स उठाइए, अब क्वेश्चंस लगाइए, और जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है ऑफिशियल नंबर पे व्हाट्सएप करिए। उन सारे प्रश्नों की अलग से एक वीडियो बनाकर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जितने भी आपके डाउट्स हैं उन सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा वीडियो के ही माध्यम से, ठीक है ना। तो चलिए यहां तक के लिए हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे। हैव अ गुड डे, टेक केयर। Please subscribe to our YouTube channel Laksh Academy and press the bell icon to get new video updates.